इतिहास के पन्नों में कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें पढ़ना आसान है लेकिन समझना बहुत कठिन। जौहर एक ऐसा ही शब्द है। जौहर केवल आग में कूदना नहीं था, यह एक पूरा युग था। भय का, सम्मान का, समाज का और सत्ता की निर्दय राजनीति का। जब युद्ध भूमि में तलवारें टकराती थी, तब किलों के भीतर एक और युद्ध चल रहा होता था, जीवन और मृत्यु के बीच। आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे, क्या जौहर सम्मान था या यह सामाजिक और राजनीतिक मजबूरी में की गई एक सामूहिक हत्या थी। जौहर का अर्थ था, जब युद्ध में हार निश्चित हो जाए, किले की दीवारें टूटने लगे और शत्रु द्वार पर खड़ा हो, तब राजा, सामंत और सैनिकों की स्त्रियां सामूहिक रूप से अग्नि में प्रवेश कर जाती थीं। इसे आत्महत्या नहीं कहा जाता था, इसे कहा जाता था सम्मान की रक्षा। जौहर मुख्यतः राजस्थान, मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड के क्षेत्रों में देखा गया। यह सती नहीं था। सती पति की मृत्यु के बाद, जौहर पति के जीवित रहते युद्ध के भय से। यह व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक निर्णय था। स्त्रियों के साथ साथ कई बार छोटे बच्चों को भी अग्नि में झोंक दिया जाता था। मध्यकालीन युद्ध केवल सत्ता के लिए नहीं होते थे, वे लूट, दास्ता और अपमान के लिए भी होते थे। पराजित राज्य की स्त्रियां विजेता की संपत्ति मानी जाती थीं। उन्हें हरम में भेजा जाता, दास बनाया जाता या राजनीतिक सौदों में प्रयोग किया जाता। स्त्री का शरीर राजनीतिक विजय का प्रतीक बन गया था। यदि कोई स्त्री दुश्मन के हाथ जीवित लग जाती, तो समाज उसे दोषी मानता। इस डर ने जौहर को जन्म दिया, लेकिन यह डर दुश्मन से कम, समाज से अधिक था। हरम केवल राजा का निजी स्थान नहीं था, वह एक राजनीतिक संस्था थी। पराजित राज्यों की स्त्रियां राजनीतिक बंधक होती थीं। उनके माध्यम से विद्रोह रोके जाते, कर वसूला जाता, राजनीतिक दबाव बनाया जाता। जौहर का अर्थ था दुश्मन की भविष्य की राजनीति को नष्ट कर देना। यह केवल सम्मान नहीं, वह राजनीतिक प्रतिरोध भी था। मध्यकाल में विधवा होना लगभग सामाजिक मृत्यु था। विधवा स्त्री शुभ कार्यों से दूर, रंगीन वस्त्रों से वंचित, समाज से अलग थलग। पति के मरने के बाद स्त्री का जीवन अधिकारहीन हो जाता था। इस भय ने जौहर को सम्मानजनक विकल्प बना दिया। इतिहास जौहर को स्वेच्छा का बलिदान बताता है, लेकिन जब समाज, धर्म और राजनीति एक ही दिशा में दबाव डाले, तो स्वेच्छा समाप्त हो जाती है। कई बार जौहर का निर्णय राजा या राज दरबार करता था। स्त्रियों को विकल्प नहीं, केवल आदेश मिलता था। इतिहास का उद्देश्य वीरता गढ़ना नहीं, गलतियों से सीख लेना होता है।